आए थे क्रिकेट की श्रृंखला खेलने और गए हैं गीता का सार लेकर। भैया खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तीनों ट्रॉफीज भारत के कब्जे में हैं और इंग्लैंड लड़ाई करके गई है। हर मुकाबले में कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट जरूर रहा है, बढ़िया कॉन्टेस्ट भी रहा है। पर श्रृंखला किसने जीती है? भैया इंडिया ने जीती है। 12 कुल मुकाबले थे, 4 टेस्ट मैचेस, 5 T20 आए, 3 ODIs। 12 में से सिर्फ 2 टॉस जीता है भारत, पर तीनों श्रृंखलाएं जीता है भारत। 3-1, 3-2 और 2-1 का के साथ कंप्लीट किया है व्हाइट वॉश। वेल डन टीम इंडिया। एक बार फिर डू और डाई एनकाउंटर में इंडियन टीम ने मारी है बाजी, तो फिर बड़ा मजा आया इस बात में। अब ट्रिविया में नहीं, ट्रिविया से पहले आपके पास आपकी वाणी में आज कई सवाल आ रहे हैं। एक तो यह है, क्या रविचंद्रन अश्विन को बना दिया जाए DC का कैप्टन ऋषभ पंत से पहले, और क्या कुलदीप को अब ड्रॉप कर देना चाहिए? दैट्स अनदर क्वेश्चन एंड इन माय ट्रिविया नाउ। द क्वेश्चन इज कि 2 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने मतलब 2 बार बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में ओपनिंग की है, रॉजर बिन्नी एंड मोहिंदर अमरनाथ। 2 ऐसे और भारतीय हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, एक बार किया है कि नई गेंद से बॉल भी और ओपनिंग बैटिंग भी। कौन है भाई वो लोग? हैशटैग आकाशवाणी। और यह है बड़ी कमाल की कहानी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि भारतीय टीम 4 फास्ट बॉलर खिला जाए। 5वां जो आपके पास फास्ट बॉलिंग का विकल्प ऑलरेडी हो। एक स्पिनर के साथ आप उतरे। पुणे में मैच था, पर्थ की फील आ गई भैया। सामने वाली टीम 2 स्पिनर खिलाती है, हम एक ही खिलाते हैं। सामने वाली टीम का नाम इंग्लैंड है, हम भारत हैं। पहले उल्टा हुआ करता था, कलयुग है, सब कुछ बदल गया है। तो अब भारतीय टीम जो है वो तेज गेंदबाजों के साथ उतरती है। कुलदीप ड्रॉप, नटराजन अंदर, बाकी टीम सेम टू सेम। और हार्दिक से कहा था बॉलिंग कर लेना यार, उन्होंने बॉलिंग की भी। पर इस बार जो शुरुआत थी, उसने बता दिया कि माहौल थोड़ा बदल गया है, गर्मा गया है, शॉट बड़े लगाए जाएंगे। शुरुआत से ही अच्छी साझेदारी थी ओपनिंग पर। समस्याएं हैं। समस्या ये है कि जैसी स्पिन आती है ना, तो हम हाथ से पढ़ना अब थोड़ा सा कम कर दिया हमने। वो थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया है, वो शायद रिप्ड जीन्स की तरह। तो पहले उन्होंने आउट किया रोहित शर्मा को, उसके बाद आउट किया शिखर धवन को। लेग स्पिन डाल नहीं रहे थे, गूगली डाल रहे थे, और बल्लेबाज हमारे लेग स्पिन के लिए खेलते हुए आउट हो गए, तो हाथ से नहीं पढ़ पा रहे। अब मोइन अली आते हैं और इन कोहली आउट। एक बार फिर बोल्ड कर देते हैं, इस बार कट मारने गए तो वो आउट हो गए। अब जब KL राहुल आउट हुए फुल टॉस गेंद पर, तो 4 विकेट गंवा दिए थे भारत ने। ऐसे मतलब गुच्छे में गिरी 4 विकेट। अब जान थी हालत में, अब कैसे पहुंचोगे आप 350, 370, 390 के लक्ष्य तक? वहां पर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या क्या पारी खेले हैं यार। दोनों ने मिलकर जबरदस्त वो साझेदारी की और साझा की जिम्मेदारी थी इन दोनों के ऊपर कि आप अच्छा खेलें और टीम को आगे की तरफ लेकर जाएं। ऋषभ पंत तो मुझे लगा था 100 बनाएगा यार। जिस तरीके से बैटिंग, एक हाथ से छक्के मारता है, कुछ अलग अलग से ऐसा शॉट, कुछ वैसा शॉट। आई मीन दिस इज जस्ट इनोवेटिव, वेरी वेरी इनोवेटिव। आई वाज डिसअपॉइंटेड कि उनका शतक नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या भी जबरदस्त बैटिंग करने के बाद, और उनका बैटिंग का गेम प्लान अलग ही रहता है। मुझे तो लगता है 6 नंबर बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। जितनी अच्छी बैटिंग करते हैं ना, इनको और ऊपर बैटिंग करा सकते हो, पर जगह कहाँ है बॉस? यहाँ तो अभी कोई श्रेयस अय्यर के लिए जगह नहीं मिल रही, ऐसा प्रतीत होता है। फिट हो जाएंगे तो कहाँ खिलाओगे आप उनको? दैट्स द इनक्रेडिबल डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट। जो भी जाता है ना, उसके बाद उसकी जगह चली जाती है। इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। आप कोई इंजर्ड मत हो, सब फिट रहिए। पर वहाँ पे जब ऋषभ और हार्दिक आउट हुए, दोनों गलत समय पर आउट हुए, और वहाँ पर शार्दुल ठाकुर आते हैं और शार्दुल ठाकुर छाते हैं 30 रन बनाए उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण। और मेरे विचार में उनके 30 रन, उनकी 4 विकेट्स, ही वाज मैन ऑफ द मैच यार। अब मतलब कमेंटेटर्स ने जो किया सो किया, एडजुडिकेट किया कि सैम करन है। मैं तो भैया देता शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि 4 विकेट उन्होंने चटकाए, 30 रन उनके महत्वपूर्ण थे। क्योंकि 30 रन अगर वो नहीं बनाते तो 330 नहीं बनते, और अगर 4 विकेट नहीं लेते तो आप ऐसी मैच नहीं जीतते। तो फिर मेरे विचार में तो वो थे। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की वापसी, दैट्स दी अदर बिग स्टोरी। क्योंकि नई गेंद से विकेट चटकाना, दोनों ओपनर्स को उन्होंने आउट किया एक के बाद एक का। नटराजन को थोड़ा भाग्य का साथ मिला कि स्ट्रोक्स आउट हो गए फुल टॉस पर उसके बाद शार्दुल आए, और शार्दुल ने जब पारियां मत कहना साझेदारियां बन रही थी, डेविड मलान और लियम लिविंगस्टन दोनों को एक बारी में झटके में आउट किया, और लगातार वो विकेट चटकाते रहते। तो भुवी की स्विंग हैज बीन आउटस्टैंडिंग। शार्दुल ठाकुर 4 विकेट्स। एंड में जरूर सैम करन ने मैच में बहुत रोमांच लाया कि अकेले मतलब सिंगल हैंडेड लीव उन्होंने जब बैटिंग किया, मतलब भारतीय गेंदबाजों ने चक्रव्यूह बनाया था, और करण इस जो करण नहीं है, करण है, वो इस चक्रव्यूह को भेदने में ऑलमोस्ट समर्थ हो गए थे। एंड में इतनी करीब आके आप नहीं पहुंच पाए वहां तक, पर पारी वो भी कमाल की थी। एंड अ मैच वर्दी ऑफ अ सीरीज डिसाइडर। फैंटास्टिक टीम इंडिया, जो यहाँ खेलता है वो बड़े बड़े काम करता है। अभी तो बुमराह नहीं है, अभी तो शामी नहीं है, अभी तो रविंद्र जाडेजा नहीं है। जब ये भी आ जाएंगे ना, ये टीम और पुख्ता हो जाएगी यार। ये टीम विश्व विजेता बनेगी, हर जगह जाके जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है।
तो ये तो रही जी आकाशवाणी। अब चलते हैं हैशटैग आकाशवाणी की जगह आपकी वाणी, यानी कि आपके सवाल और मेरे जवाब, एंड आई विल बी रियली क्विक विद दैट। पहला सवाल है कि हर्ष का कि क्या रीज़न है कि इंडियन स्पिनर्स इतने एक्सपेंसिव हैं। सी रीज़न तो ऐसा कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन है यार। बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन है और बाद में बॉलिंग करनी पड़ रही है। देखिए अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं थोड़ी सी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सूखी पिच रहती है, गेंद सूखी रहती है और बल्लेबाज भी थोड़ा अलग तरीके से खेलता है, तो वो मौका ही नहीं मिला भारत को या भारतीय गेंदबाजों को, स्पिनर्स को, एंड दैट इज़ वन रीज़न। कुलदीप का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है और कृणाल पांड्या एट दिस स्टेज मुझे नहीं लगता कि 10 ओवर वाले बॉलर हैं। चाहल को आपने खिलाया नहीं है तो फिर वेरी डिफिकल्ट टू नो कि उनके बारे में हम कुछ कमेंट करें। सो दैट्स व्हाट, आई वोंट बी टू हार्श ऑन द इंडियन स्पिनर्स। रिताज का ये सवाल है कि वुड इट बी फेयर ऑन कुलदीप इफ ही इज टू बी ड्रॉप नाउ। अब तो फेयर ही था यार, जब अब ड्रॉप किया है तो ठीक ही किया एंड में, क्योंकि मुझे लग रहा था उनकी जगह चहल को खिलाएंगे, नहीं भी खिलाया तो भी कुलदीप का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था यार, तो वो इतने कॉन्फिडेंस डाउन में ड्रॉप करना, मतलब दैट वाज ओनली द लॉजिकल थिंग, खास तौर से जब वो सीरीज का डिसाइडर हो। नाउ द क्वेश्चन है तेजस का, ये पूछ रहे हैं क्या अश्विन बेहतर कप्तानी के विकल्प हैं डीसी के लिए। सी ऑप्शन है, वो भी हैं, श्रेयस अय्यर के अनुपस्थिति में पंत भी हैं, शिखर धवन भी हैं, स्टीव स्मिथ भी हैं, अजिंक्य रहाणे भी, देखो क्वाइट अ फ्यू कैप्टनसी कैंडिडेट्स, बट आई एम गोइंग टू गो विद ऋषभ पंत। सिर्फ अश्विन का थोड़ा फिटनेस का इशू रहा है पिछले, अगर हम आईपीएल में देखें तो भी उन्होंने कुछ मैचेस मिस किए थे। यू वांट टू गो विद समवन हु इज गोइंग टू बी अवेलेबल थ्रू आउट, दैट्स वन। सेकेंडली ऋषभ पंत जिस तरीके की वो माइंड फ्रेम में इस समय, जिस तरीके की फॉर्म में है और जितने वो मैच विनिंग, मैच चेंजिंग परफॉर्मेंसेस वो प्रदान कर रहे हैं, आई थिंक कई बार वो होता है कि सितारों की चाल होती है। वैसे तो उन्होंने कप्तान बनना नहीं था, लेकिन शायद उनके कप्तान बनने से और बेहतर हो जाए उनका प्रदर्शन, इफ इट इज पॉसिबल दैट इज, और डीसी जो है फाइनल में इस बार पहुंचे नहीं, जीत भी जाए। आई विल गो विद ऋषभ पंत एंड नॉट रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि अगर अश्विन से पहले तो मैं शिखर के पास चला जाऊंगा, क्योंकि ही इज ऑल्सो अनदर सीनियर गाय हु रियली लाइक्स टू लीड एज वेल, तो दैट स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, होता है यार। सो दिस इज इट, दैट वाज आपके सवाल मेरे जवाब। एंड नाउ द ट्रिविया। रॉजर बिन्नी और मनोज प्रभाकर दो ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 2 बार ओपनिंग द बैटिंग एंड ओपनिंग द बॉलिंग की है। इसके बाद जो 2 खिलाड़ी जिन्होंने से ये काम एक बार किया है, एक इज वीरेंद्र सहवाग, द अदर इज इरफान पठान। वीरेंद्र सहवाग ने किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में 2003 में, और इरफान पठान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2005 में ये काम किया था। नई गेंद से बैटिंग, नई गेंद से बॉलिंग, दिस इज व्हाट दीस गाइस हैव डन। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर आऊँगा जाते जाते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी, और तालियां बजाना। हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली गाइज। नीला ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्यों? क्योंकि इस देश पे तो भारतीय टीम ने ना नीला रंग अब चढ़ा दिया है, होली में एकदम रंग ना बढ़िया कर दिया। हल्का सा आगे बढ़े और बैकफुट ड्राइव, ब्यूटीफुल माय फ्रेंड।